Good afternoon, sir. Good afternoon, Anil. Good afternoon, Somil. Yes, sir. Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? I'm fine. How are you, Chef? Doing great, and we all are doing great. सर Yes. एक्चुअली मैं आज फीस के लिए आने वाला था, Okay. बट मंडे आके मैं दे देता हूँ. मैं बैग में कलेक्ट करके रखा है. हाँ. स्कूल आज 23 को मेरे स्कूल का एग्जाम है ना, तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना है. Okay. कल आ जाना, कल चालू है ना? कल चालू है. हाँ, कल चालू है, कल आ जाना. मंडे को मेरे छुट्टी है स्कूल को, इसलिए मैं पूरा. अच्छा, कोई नहीं, मंडे आ जाना. ठीक है. Yes. आप फ्री हो गए तो बाद में सुधा मैम को बोल देना. हाँ, जरूर. Somil, what do you do, Somil? Are you working somewhere? No. No. Why you are not working, Somil? What do you do, like? अनिल, शेफ को अबाउट 20 इयर्स के अबाउट एक्सपीरियंस है, ठीक है, ग्रुप लाइन्स का. आज मैं उनको क्वेश्चन करने वाला हूँ सर. क्वेश्चन पूछो. एक्चुअली मुझे शूज पेस्ट्री के बारे में पूछना है उनको. मैं एक दो बार शू पेस्ट्री बनाया है, बट वो उसका जो पंच होता है ना, वो बराबर नहीं होता है ना, इसलिए. और उसको ओवन के अलावा ओवन के अलावा किसी और चीज में बना सकते क्या? जैसे कि हम केक बनाते हैं ना कुकर में या किस में, तो वैसे बना सकते क्या शू पेस्ट्री में? वो मैं मास्टर शेफ में देखा था, तो मैंने ट्राई किया था. और एक लेमन कर्ड का पूछना है. लेमन कर्ड वेज का पूछना है. ओके, लेमन कर्ड वेज का पूछना. उसको नॉन वेज एग से बनता है ना वो, तो उसको मैंने ना केक पंच है ना, उसमें सेट करके देखा था मैंने लेमन कर्ड को. शेफ को पूछो, शेफ की बहुत अच्छी, मतलब एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, राइट? इसलिए मैं उनको ये उसी में लिख के रखा है 2 क्वेश्चन. शेफ भी लोग 5-10 मिनट शेफ को पूछना है. सर आप हेल्प करो, मुझे एक्चुअली इतना प्रॉपरली बोलने नहीं होता है. कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम अनिल, कुछ नहीं होता है. देखो क्या है, हम इंडियंस है ना, तो जो हिंदी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, ठीक है, जो अपनी तो उसमें पूछ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और ऐसा नहीं है कि हम डाउन फील करेंगे, छोटा फील करेंगे, राइट? ऐसा कुछ नहीं होता है. हाँ, अभी हम जॉब पर, जब हम जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पे भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी सब लैंग्वेज बोलते हैं. ऐसा कुछ नहीं कि हर एक कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही हो, जरूरी नहीं है. तो कम्युनिकेशन मराठी में भी होता है, हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, और स्पेनिश है, फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज है. ओके. नहीं, मैं बोलूंगा तो आप बोल दो उनको. हाँ, मैं बोलूंगा ऐसा ऐसा क्या मेरे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है करके. अच्छा. हाँ, पूछ सकते हो, ऐसे कुछ तू भी पूछ सकता है ना, क्या है, डोंट फील शाय, ऐसे शाय फील नहीं करना है. उनका स्पेशलिटी पेस्ट्री में है ना सर, तो उसके अलावा कुछ. पेस्ट्री में. हाँ, और दूसरे क्वेश्चन करेंगे तो चलेगा या पेस्ट्री के बारे में ही? हाँ, मोस्ट अगर पेस्ट्री के बारे में होगा तो अच्छा है, क्योंकि उनको उनकी एक्सपर्टीज ज्यादा है. हाँ, इसलिए ये दो ही क्वेश्चन है बस. हाँ, कुछ भी पूछ सकता है, पूछ सकता है कि इसमें मतलब ये अच्छा स्पंज कैसे बनाना है, रिच कैसे करना है, ठीक है, स्पंज को रिच बनाने के लिए क्या करना है, और बेस्ट स्पंज की रेसिपी क्या होगी, ठीक है, स्पंज की रेसिपी पूछ सकता है. एक्चुअली वो बहुत बड़े स्टेज पे, तो उनके सामने क्वेश्चन क्या करना, क्या पूछने का माइंड में आता नहीं है. नहीं, देखो उनको भी मालूम है, कहते हैं कि ऑल आर फ्रेश है, ठीक है, तुम लोग सब फ्रेश ब्रेड हो ना, उनको पता है कि हाँ क्वेश्चन कॉमन कॉमन क्वेश्चन के आएंगे और ज्यादा कुछ क्वेश्चन आएंगे नहीं. अब उनको भी अच्छा लगता है जब कोई क्वेश्चन पूछता है, तो शेफ लोग को अच्छा लगता है, हाँ इसमें कोई क्वेश्चन पूछता है. और उनका फेवरेट था ना, उन्होंने एप्पल पाई बोला था, वो मैं बना ट्राई करने वाला हूँ घर पे. मैं लिख के रखा है उस दिन ही. एप्पल पाई मैंने भी बहुत बनाई है, एप्पल पाई. मैं बनाने वाला हूँ. हाँ, एप्पल पाई और उसके साथ वनीला आइसक्रीम, एप्पल पाई के ऊपर बेस्ट है. अभी हम 3 ही है, और लोग किधर है?
Good afternoon, chef. Good afternoon, chef. Sir. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. People are just doing it. Good afternoon, chef. Good Good afternoon, Sanket. afternoon, buddy. Good afternoon. साहिल सब लोग कैमरा ऑन रखो तुम्हारे. साजिद कैमरा ऑन. वीडियो पे आ जाओ, वीडियो ऑन करो तुम्हारा. Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon. संकेत कैमरा ऑन करो. ऋतु कैमरा. वीडियो पे आ जाओ सब लोग. कौशिक वीडियो पे आओ.
आकांक्षा, आकांक्षा, रितु, कौशिक, वीडियो पे आ जाओ, वीडियो ऑन करो तुम लोग के, सब लोग के वीडियो ऑन कर लो। Good afternoon, chef. Good afternoon. Yes, chef, can we start? Yeah, I think it's better we'll start. Yes. Okay. Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, Good chef. afternoon. All right, so last time I think we discussed a lot about, how a cruise ship operate and how the actually pastry work. So if you guys have any question, you can forward to Rahul, and Rahul can ask me in between. Is that okay, Rahul? Yes, chef. They will ask directly or forward to me. So हाँ, तो लाइक आज का जो सेशन है वो थोड़ा ऐसा करते हैं कि थोड़ा उसको और फ्रेंडली रखते हैं और 1-to-1 बात करते हैं, नॉट लाइक एज अ शेफ और लाइक एज अ पेस्ट्री शेफ इन अ बिग क्रूज लाइनर. ओके, सो लेट्स थोड़ा आज ग्राउंड लेवल पे बैठ के बात करते हैं. ओके, सो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था. ओके, और दूसरा आज थोड़ा मैं आपको कुछ अपनी पिक्चर्स शेयर करता हूँ. ओके, let's make it more interesting today with the pictures. Okay, so I will share my screen, and in between if you have any question, please feel free to ask. Okay, and or anything about the culinary, और आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो और शिप का लाइफ कैसा होता है, और लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप रिवार्ड क्या है आखिर इस इंडस्ट्री के अंदर. ओके, आपने इंडस्ट्री तो ज्वाइन कर ली, हर कोई इंडस्ट्री, फर्स्ट थिंग इज लाइक ओके द हाउ यू गोइंग टू फीड योरसेल्फ. पहली बात तो यही है कि आप अपना पेट कैसे भरोगे. अगर आप भी अपने घर पे जाके ये कहते हो कि जी पापा मैं तो शेफ बनना चाहता हूँ, ओके, तो पापा पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, बेटा कितना मिलेगा. ओके, एंड टेक्निकली ही इज राइट. मैं भी अपने बच्चे को पहले तो मैं यही देखूंगा कि वो इस प्रोफेशन से क्या वो अपना पेट भर पाएगा, और अगर वो इससे अच्छी तरीके भर पाएगा तो ओके, वेल एंड गुड, आई विल सपोर्ट हिम. और अगर मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन उसका पेट नहीं भर सकता, ओके, और मे बी लाइक ये प्रोफेशन जो है उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट गिरेगा, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा. ओके, तो इसीलिए हमने जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें कुछ पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए थे कि एक शेफ बनने के लिए क्या जरूरी होता है. ओके, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, देखो दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि एक तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है. ओके, आप डिसीजन कितनी जल्दी ले सकते हो, आप ज्यादा इमोशनल तो नहीं हो. इमोशनल होना एक अच्छी बात है, पर अगर आप ज्यादा ही इमोशनल हो जाओ वो भी ठीक नहीं है हमारी इंडस्ट्री के अंदर. ओके, दूसरा फिजिकल स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है कभी कभी हम 8 घंटे काम करते हैं, कभी कभी हो सकता है कि हमें 10 घंटे भी काम करना पड़े, वो 10 घंटे 12 घंटे भी हो सकते हैं. आप इमेजिन 12 घंटे आप अपने फीट के ऊपर खड़े हुए हो, ओके, प्लस आपके ऊपर वर्क प्रेशर है, आप 12 घंटे काम कर रहे हो, नेचुरली एक डेडलाइन है वो आपको कवर करनी है, पूरी करनी है. ओके, तो आपको मेंटली और फिजिकली ये दोनों तरीके से आपको स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के लिए. क्वेश्चन ये आता है कि हम मेंटली और फिजिकली कैसे स्ट्रोंग हो सकती हैं, ओके, लाइक इन आवर इंडस्ट्री. And question answer is very very simple. Okay, enjoy every moment in this industry. Okay, make lot of friends, be friendly with the people. Okay, don't hide yourself in one corner. On ship, if I go to any ship wherever I work, I always have minimum 25 to 35 chefs working under me. और एक पूरी किचन के अंदर 100 से 150 शेफ्स होते हैं. ओके, सो इफ आई हाइड माई सेल्फ इन अ ककून, या मैं एक कॉर्नर में छिप जाऊं, ओके, मैं सरवाइव नहीं कर सकता. ओके, मेंटली एज वेल एज फिजिकल, बिकॉज मुझे उन सभी 150 शेफ्स की सपोर्ट की जरूरत है अपने डिपार्टमेंट को स्मूथली रन करने के लिए. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे 25-30 जो भी डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द शिप जो स्टाफ होता है उसमें से 2-3 हो सकता है कि मेडिकली बीमार हो जाते हैं.
सर ऑफलाइन हो गए? Okay, can everyone can see the slide? No, Not sir. yet, chef. All right, okay. Now, is everyone can see this now? Is buffering. Yes, we can see now. Now we can see. Okay. Hi, welcome, Rajesh. Yeah, hi. Sorry, I was late, but you can continue. No worries. That okay. No, because actually there was a raining here from yesterday, so there's some connection issues I'm facing actually from this morning. No, I can understand. No worries. Welcome again to the students and Chef Bhagat Singh. Continue, sir. Continue. Okay, so it's a very famous picture actually of my company when my company complete 175 years, and on that 75 years they mark that they decide all of my company ships will come to Southampton and they will sail together. So you can see some of the ships, they are lining. Okay, there will be around 8 or 9 ships. It was a very, very big occasion. And I was very lucky that I was in charge on one of the ship, and you know, it was a very proud moment actually for me. So this was my first my job when I start my career as Commie 1, and this was this is actually the Radisson Hotel. I was the second Commie that time, and this is actually entire galley team. In that is a chef called Haja, a very famous chef who retired actually from the Imperial Hotel, Chef John. Okay, and most of the chefs actually in this picture now are settled in London. As I said, जैसे मैंने पहले बोला कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर रिवॉर्ड क्या है, तो आप जो ये शेफ्स सभी देख रहे हो उसके अंदर 95% chefs are settled in UK and they are doing very good. Some of them have their own restaurant as well as. Okay, Chef Ilango Subramaniam, he is in Hong Kong, and currently he is the corporate chef of one of a very renowned hotel. And Chef Neeraj Rao, he is in Mumbai, and he is the executive chef of Sofitel in Mumbai. Okay, a very, very talented chef. He was a chef trainee actually that time. Very nice and very, very humble chef. Here, I want to tell about this chef, Chef Charanjit Singh. I think is one of the best baker ever the India produced. And I was very lucky that I worked with him. And he's the chef who was pushing me that, but you learn bakery, don't go to the pastry. Okay, and very, very talented baker. And the Radisson Hotel hired him from Dubai. He used to work as the head baker in Hyatt group of hotels in Dubai. And he is actually CEO of Radisson Hotel, came from there. Chef Rashid Ahmad Qureshi, this is the chef actually who teach me the pastry. Very nice
शेफ, आई थिंक वेरी रेयरली वी कम अक्रॉस अ शेफ जो आप हाथ पकड़ के सिखाए, और स्पेशली मैं वो टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ 96 97 के टाइम में, जबकि इंडस्ट्री के अंदर आपको एक एक रेसिपी के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता था उस टाइम पे। सो रशीद अहमद कुरैशी वो शेफ हैं जिन्होंने मेरे को पेस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया, केक्स क्या होते हैं, पेस्ट्री क्या होती है, आप एक वेडिंग केक कैसे बनाओगे, रॉयल आइसिंग क्या होती है। ओके, दिस इज लाइक द बेस्ट मोमेंट व्हेन आई जॉइन द ग्रैंड हायट। ये ग्रैंड हायट की पेस्ट्री और बेकरी टीम थी, एंड हियर दिस शेफ इज द गॉडफ्री सुजनबर्ग। Godfrey Susanberg was the corporate chef of Hyatt Corporation of South Asia Pacific. Okay, highly talented chef. I would say like thousands of chefs के अंदर एक ऐसा chef निकलता है, okay, जो वो position ले पाता है। Imagine corporate chef of Hyatt South Asia Pacific, very talented chef. And here was my first European exec pastry chef. Chef Andreas Rosing. He was a German chef, and he plays actually a very important role in my career because ये पहला शेफ था जिसने मुझे कंप्यूटर सिखाया। मैंने कभी कोई फॉर्मल कंप्यूटर की क्लास नहीं ली है कि यू नो कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, MS वर्ड कैसे काम करता है। और 2000 के अंदर इंटरनेट भी उस टाइम तक इजीली अवेलेबल नहीं था। आपको पता वो डायल अप कनेक्शन हुआ करते थे, यू नो, आप आधा घंटा कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हो तब जाके कहीं आपका नेटवर्क कनेक्ट होता था। सो एंड्रियास रोजिंग ने सिर्फ बेकरी पेस्ट्री ही नहीं सिखाई मुझे, उसके अलावा मैनेजमेंट भी सिखाई, कंप्यूटर सिखाया। और ये एक जो फंक्शन है ये हायत दिल्ली के ऑनर की मैरिज थी। दैट पिक्चर एक्चुअली वी टेकन दैट टाइम। नाउ दिस इज very interesting picture. I'm working model, and basically it's not a model. You can actually eat that ship because that ship is made from the fruit cake. और ये ship बनाने में मुझे week, और ये ship था I think Azura और Ventura, one of the ship was completing his 10 years. Okay, और ये इसका जो बेस है इस ship का वो fruit cake था, और ऊपर इसके शुगर पेस्ट है। ओके, एंड कैन सी एट द मोमेंट एक्चुअली आई एम फिनिशिंग द डिटेल्स ऑन दैट शिप। सो अब जब आप बेकरी और पेस्ट्री में होते हैं, आप का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या आएगा आपके पास। हो सकता है कोई आपका एग्जीक्यूटिव शेफ आके तभी बोले भगत मुझे एक सुपरमैन थीम केक चाहिए, भगत मेरे को हो सकता है कि एक चाइनीज थीम बुफे डेजर्ट चाहिए, मिनिमम 5 और 6। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे प्रोफेशन में क्या है कि आपको सब कल्चर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, यू मस्ट नो अबाउट लाइक ओके इंडियंस डेजर्ट्स के अंदर क्या क्या बनता है, इंडियन कुजीन क्या चीज है, चाइनीज कुजीन क्या है, अमेरिकन कुजीन क्या है, व्हाट आर द लाइक डोंट लाइक विद अ हार्ट बट एटलीस्ट लाइक फ्यू आइटम्स यू मस्ट नो। दिस इज ये है, इसमें एक चॉकलेट शो पीस के साथ हूं मैं, इज एंटायरली मेड विद चॉकलेट, और आई वुड से दैट इज वन ऑफ द लाइक माय फेवरेट सब्जेक्ट टू वर्क ऑन शिप। वैसे तो बहुत आप पीछे भी देख सकते हो, शिप का एक्चुअली मॉडल भी रखा है, उसी टाइम पे ही हमने तैयार किया था ये दोनों। इस पूरे चॉकलेट मॉडल को फिनिश करने में आई थिंक मैंने शायद मिनिमम 5 और 6 kg चॉकलेट लगा होगा, और ये पूरा ईटेबल है। ऐसा नहीं है कि ये चॉकलेट बाद में वेस्ट हो जाती है, आप इसको यूज नहीं करते हो, यू कैन यूज इट। ओके, ओनली थिंग इज प्रिकॉशन हमें क्या रखनी पड़ती है जब हम कभी भी शिप के ऊपर इस तरह के कोई प्रोडक्ट रखते हैं, इस तरह का डिस्प्ले रखते हैं, हमें हेल्थ एंड रेगुलेशंस को भी, जो उसके रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है कि गेस्ट मिनिमम 6 to 7 फीट दूर हो उस प्रोडक्ट से। ओके, और जो प्रोडक्ट है वो कवर्ड हो, कोई चीज उसके ऊपर हो ताकि उसमें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ना गिर सके, तभी आप उस प्रोडक्ट को दोबारा रीयूज कर सकते हो, नहीं तो वो डिस्कार्ड में माना जाएगा। अगेन हियर ये क्रिसमस थीम
पैथीफोर्स है। पैथीफोर एक छोटी जो लाइक स्मॉल स्वीट्स जो कि सर्व की जाती है। तो ये क्रिसमस थी हमने सब बनाया था, जिसमें गेस्ट जो था वो डिनर हो गया, उसका डेजर्ट हो गया, और टी कॉफी के साथ उसको छोटे लाइक डेजर्ट्स या जो पैथीफोर है वो सर्व होता है। दिस पिक्चर इज द क्रिसमस जिंजरब्रेड विलेज। क्रिसमस एंड न्यू ईयर is like a big occasion for the hotel industry, और हम normally कहते भी हैं कि October to January basically is a business period for our industry, और यही एक वो टाइम होता है कि जब आप अपना टैलेंट, अपना स्किल आप दिखा सकते हो। Being as a executive pastry chef, okay, I have to be very creative so that I can teach my team. कल मेरी टीम में से भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ लोग एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ बने, ओके। और वो कब एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ बन सकते हैं? जब वो ये देखेंगे कि उनके एग्जैक्ट पेस्ट्री शेफ कितना क्रिएटिव है, वो क्या कर रहा है, ओके। वहीं से ही वो थोड़ा थोड़ा एजुकेशन लेते हैं। लाइक मैंने भी ये जो सीखा है, टाइम टू टाइम व्हेन आई सी माय एग्जैक्ट पेस्ट्री शेफ्स एंड आई लर्न फ्रॉम देम। और उसके बाद आपकी इमेजिनेशंस है। हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत इजी है, सिर्फ घर रख दिया है, यू नो, बट एक इस पूरे सेटअप को करने में 5 to 6 आवर्स का टाइम लगता है, ओके। फिर इसके अंदर आपको कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। पहला तो ये है कि शिप रोल तो नहीं होगा। पता लगा आपने इतना ऐसा सेटअप कर दिया है कि शिप ने अंडर वाटर करंट लगा और आप अगले दिन सुबह उठ के आए, देखा वो तो पूरा अर्थक्वेक हो गया, उधर तो सारे के सारे आपके घर जो है वो ढह गए, ओके। तो आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा कि सरफेस आपकी इवन हो, आइसिंग आपकी ड्राई हो गई हो। देन इट डिपेंड वेदर टू वेदर, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट। अगर अब मैं मुंबई जैसे मौसम के अंदर अगर ये जिंजरब्रेड विलेज बनाऊंगा तो ये 24 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। क्यों नहीं टिक पाएगा? बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, ओके। जैसे ही ह्यूमिडिटी इसको अंदर जाएगी, बिस्किट क्या होता है, ह्यूमिडिटी में लगी तो बिस्किट सॉगी हो जाएगा। तो मुझे रेसिपी भी चेंज करनी पड़ती है कंट्री टू कंट्री, ओके। अगर शिप उस वक्त बारबाडोस के अंदर है, कैरिबियन आइलैंड्स में है, इसका मतलब है कि देयर विल बी लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर इन द एनवायरमेंट, ओके। यस, एसी इज देयर, बट स्टिल यू कांट अवॉइड द ह्यूमिडिटी टू अ सर्टेन परसेंटेज। तो मुझे रेसिपी चेंज करनी पड़ेगी। तो एक एग्जैक्ट पेस्ट्री शेफ की थ्योरी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जितनी उसकी क्रिएटिविटी। ये एक कासल है, चॉकलेट कासल, जो कि जिंजरब्रेड विलेज के अंदर आपने देखा होगा। I have a habit, I'm doing Christmas almost like from last 10 years being as an exact pastry chef independently, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो मैंने पिछले साल बनाया उसको मैं रिपीट ना करूं, ओके। और टिल नाउ आई एम सक्सेसफुल कि मैं कभी भी अपना जिंजरब्रेड विलेज हो या अपना प्रोडक्ट है, मैं कभी रिपीट नहीं करता, ओके। जो एक बार हो गया वो बन गया, वो बन गया। यस, sometimes I can take inspiration actually from my last time or my mistakes. I can learn from the mistakes. Last year मेरे से क्या गलती हो गई थी, उन गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए। आप उनसे थोड़ा आइडिया ले सकते हो, बट लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि, क्योंकि हर एक चीज की अपडेट होती है। जो एंड्रॉयड आज से 5 साल पहले था वही एंड्रॉयड अब यूज नहीं हो सकता। आप भी आप एप्स यूज करते हो, स्मार्टफोन यूज करते हो, यू कैन सी एवरी डे, हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट होती है। अपडेट होती है प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए, ओके। सो वही हमारी लाइफ के अंदर भी है, हमारे कैरियर के अंदर भी है। आपको अपडेट ऐड करती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, शिप्स के ऊपर हम वेडिंग्स भी कराते हैं, ओके। वहां पर लोग आते हैं, शादी करते हैं, शादी का फंक्शन भी होता है, और वो फंक्शन के बाद पार्टी भी होती है, वेडिंग केक भी होता है। फंक्शन कितना भी बड़ा हो सकता है, डिपेंड ऑन द गेस्ट। 50 गेस्ट का भी हो सकता है, 1000 गेस्ट का भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द पार्टी टू पार्टी। तो उसमें वेडिंग केक भी होता है। और जो भी वेडिंग होती है, वेरी इंटरेस्टिंग कि वेडिंग वो सी डे होती है। कभी भी जब शिप पोर्ट पे खड़ा होगा तो वेडिंग नहीं होगी, ओके, एज पर द लॉ। जब शिप सेलिंग में होगा तभी वेडिंग परफॉर्म हो सकती है, और या वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है। और ये जो वेडिंग है ये कैप्टन करवाता है, जो वेडिंग सर्टिफिकेट होगा उस पे कैप्टन के सिग्नेचर होंगे। नाउ द चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है कि एट सी में जब आप ये 3 टियर केक बनाते हो,
और आप यहाँ पिलर्स देख रहे हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि उस दिन शिप की मूवमेंट क्या है। ओके, तो उसके लिए मुझे मॉर्निंग में मैं ब्रिज से कांटेक्ट करता हूं और ब्रिज मुझे उस दिन वेदर रिपोर्ट देता है कि भगत सिंह 10 o'clock जो है अंडर वाटर करंट इतना होगा। ओके, विंड की डायरेक्शन ये होगी। ओके, और दीज आर द चैलेंज यू कैन फेस। तो मेरा जो केक होगा, जो प्रेजेंटेशन होगी, या जब मैं उसको असेंबल करूंगा, मुझे वो सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। किसी भी फंक्शन या किसी भी वेडिंग के लिए आई थिंक सबसे डिजास्टर चीज ये होगी कि अब आपका वेडिंग केक आया और वो काटने से पहले अगर वो गिर जाए, तो आई थिंक कोई भी शेफ वो चाहेगा नहीं। इवन मैं भी, जब तक मैं शिप के ऊपर हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा वेडिंग केक कटने से पहले डैमेज हो जाए या गिर जाए। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है एक पेशी शेफ के लिए शिप के ऊपर, कि एक 3 tier या 4 tier एक वेडिंग केक है, वो कैसे बैलेंस रहेगा एटलीस्ट जब तक वो कटिंग नहीं होता है। वो जो 2 घंटे या 3 घंटे का जो फंक्शन होता है, उसमें मैं कंटिन्यू इन टच में रहता हूं वहां पर जो वेटर्स होते हैं कि अभी मूवमेंट कैसी है शिप की, हाउ यू गाइज आर फील, बिकॉज ये जो फंक्शन होता है ये एटलीस्ट 13th या 14th फ्लोर पे होता है। और यू कैन इमेजिन 13th या 14th फ्लोर के ऊपर विंड जो होती है वो डायरेक्टली हिट करती है शिप को। ओके, सो दे ऑलवेज अपडेट मी कि ये शेफ अभी आपका केक बिल्कुल ठीक है, सही डायरेक्शन में खड़ा है, टिल्ट नहीं हो रहा है। अगर टिल्ट होता है या कुछ होता है, दे इमीडिएटली इन्फॉर्म मी एंड आई विल टेक एक्शन ऑन दैट। I will go later on this picture later on. Okay, now desserts. Okay, and here is one of like a trifle, and we call it actually is Italian trifle. इधर नीचे cherry jam है, then custards है, biscuits है, and is a cream and the decoration. कोई भी जो डेजर्ट होता है उसके अंदर आपको कई एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं। द फर्स्ट थिंग इज आप डिश क्या यूज करोगे। जैसे मैंने इधर ग्लास यूज किया है, ओके, बट लेकिन मैं ब्लाइंडली ग्लास नहीं यूज कर सकता। मुझे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास इतने सफिशिएंट ग्लासेस हैं, 200, 300, 400 ग्लासेस हैं, और अगर ग्लासेस मिल भी गए तो मैं उनको रखूंगा कैसे, क्या वो फिशिएबल होगा। ओके, इसमें क्वांटिटी कितनी आएगी। हमेशा गेस्ट या कोई भी आप डेजर्ट बना रहे हो, इतना हो कि वो गेस्ट उसको इजीली कंज्यूम कर सके। ये ना हो कि वो ये कहे कि अरे कितना आ गया, मैं नहीं खा पाऊंगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी भेज देते हो तो वो उस गेस्ट को ऑफ भी कर देती है कभी कभी। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए, कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या लाइक प्लेटिंग कर रहे हैं, कि उसके अंदर एनफ क्वांटिटी हो, क्योंकि उसका एक कोर्स नहीं होता है। पहले सूप है, सूप के बाद स्टार्टर भी है, स्टार्टर के बाद मेन कोर्स भी है, मेन कोर्स के बाद डेजर्ट है, डेजर्ट के बाद टी कॉफी चीज है, चीज के बाद टी कॉफी है, टी कॉफी के बाद पैटी फोर है। सो आपको जब भी कोई डेजर्ट की हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी हो। You can see here, this is actually we called British desserts, or you can call it the desserts of British, a kind of platter. So either chocolate cake hai, creme brulee, and this is called the summer pudding. These 3 products, and here we can see a clotted cream. Basically, this is a clotted cream. British, these are like a very well-known British products. And you can see there are like hundreds of plates you can see here. Okay, all plates have to be the same. Okay, can't be like okay इधर डेकोरेशन कुछ और है, इस प्लेट में कुछ और है, इसमें कुछ और है। आप पिक्चर में देख सकते हो, all desserts are exactly the same. अगर इधर मिंट लीफ 3 पीस हैं तो इधर भी 3 होंगे, इधर भी 3 होंगे, इधर भी 3 होंगे। That's how we bring consistency. एक शेफ को कंसिस्टेंट होना बहुत बहुत जरूरी है उसके प्रोडक्ट में, ताकि जो पहली प्लेट वाला जो टेस्ट है वही आखिरी प्लेट जो है वो भी वही टेस्ट करे। नाउ द कंसिस्टेंसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट ऑन द शिप।
बिकॉज शिप के ऊपर कोई टेबल 20 लोगों की होती है, कोई 10 लोगों की होती है, कोई 15 की, कोई 2 की भी होती है टेबल। इमेजिन एक 10 लोगों की टेबल के ऊपर 10 प्लेट गई और 10 की 10 प्लेटें अलग अगर हैं। ओके, ये जो चॉकलेट मूस है वो इधर इस कॉर्नर में है, ये क्रीम ब्रूले इस कॉर्नर में आ गई। सो वो एक अच्छा साइन नहीं है। ओके, नॉट इवन कंपनी के लिए भी नहीं। ओके, गेस्ट ये कहेगा कि कंपनी ने बहुत अनप्रोफेशनल शेफ्स हायर किए हुए हैं। ओके, तो कभी भी हम कोई भी डेजर्ट अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें ये चीज बहुत रखनी बहुत जरूरी है। अगेन देयर इज वन मोर वेडिंग केक। ओके, कैन सी now you can see here there's the 2 photographs. Okay, and you will be surprised कि ये जो फोटोग्राफ है दोनों की दोनों ये बुफे की फोटोग्राफ है। नॉर्मली बुफे में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बड़ा पोर्ट होगा, उस बड़े पोर्ट के अंदर काफी सारा चीज भरी होगी और मे बी पोर्ट विद फुल ऑफ गुलाब जामुन, लोग आ रहे हैं जी उसमें से 2 पीस निकाल रहे हैं, बट यू डोंट हैव टू रिप्लेस इट। लेकिन शिप पे क्या होता है कि आपको हर एक प्रोडक्ट इंडिविजुअल बनाना होता है। ओके, सो एक बुफे के ऊपर आपको दिन में 400 से 500 डेजर्ट भी बनाने हो सकते हैं। ओके, एक दिन के अंदर एटलीस्ट एक पेस्ट्री डिपार्टमेंट 5 से 6,000 नंबर प्रोडक्ट बनाता है। ओके, और ये जिम्मेदारी होती है सिर्फ 25 से 30 लोगों के बनाने की। सो कैन इमेजिन 25 से 30,000 प्रोडक्ट, और वो भी बिल्कुल सेम विद डेकोरेशन, जिसके अंदर टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी के अंदर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और इन अ गिवन टाइम। ये नहीं है कि आप 2 दिन में बना रहे हो, 3 दिन में नहीं बना रहे हो, आपके पास 8 या 9 घंटे हैं वो प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए। नाउ यू विल बी सरप्राइज, आप क्वेश्चन पूछोगे कि इज इट अचीवेबल? यस, इट इज अचीवेबल। एंड हाउ इट इज अचीवेबल? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टीम वर्क, प्लानिंग। Whenever new member come to my team, I always tell them, okay, if you want to be successful in this industry, remember 5P. Okay, and those 5P are prior preparation, prevent, peaceful performance. Okay, अगर आपने पहले से तैयारी करके रखी हुई है, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को, लेकिन मैं क्रिसमस के लिए तैयारी जो है वो अगस्त से स्टार्ट कर देता हूं। ओके, क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा है या कोई भी फंक्शन हो, ओके, उसमें आप फेल नहीं होना चाहते, और अगर मैं अगस्त से तैयारी कर रहा हूं तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू फेल। ओके, क्योंकि कोई भी तैयारी होती है उसमें आप ये देखते हो आपकी मैनिंग क्या होगी, प्रोडक्ट क्या होगा, आप उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, आपकी टीम के लिए कैसे इजी पड़ेगा उसको बनाने के लिए। आप मे भी हो सकता है आप ताजमहल क्रिएट कर दो, यू आर बीइंग एज एग्जैक्ट पेस्ट्री शेफ, आपका जो टेक्निकल स्किल है वो आपके जूनियर से बहुत हाई होगा नेचुरली, बट लेकिन क्या वो अचीवेबल है? तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो अचीवेबल है। मैं कोई भी प्रेजेंटेशन अगर दे रहा हूं तो मुझे ये, मेरा बॉस तो उसको अप्रूव कर देगा, लेकिन उसके बाद चैलेंज होगा क्या मेरी वो टीम बना पाएगी फिर। ओके, तो मैं अपनी टीम को ये नहीं कह सकता कि मैंने प्रेजेंटेशन दे दी है, मेरा बॉस मेरे से खुश है, अब आप मुझे खुश करो। ओके, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, आपकी टीम फिर आपको लेट डाउन कर देगी। ओके, सो नेचुरली यू नो व्हाट अ टीम कैन डू, सो यू हैव टू बी think about not about yourself but about your team as well as. One of my favorite product, and that is the panna cotta with the marinated strawberry with some strawberry sauce and a biscuit. Very refreshing, very fresh. Okay, product. अगर मुझे मेन कोर्स नहीं भी मिला और अगर मेन्यू में पैना कोटा है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 प्लेट लेके आ जा। ओके, सो I always love this product. That's why I kept it here on my slide. You can see here again another picture of a buffet. Okay, you can see all products are the same exactly, and I'm talking about a buffet जहां पर at least नहीं तो 1000 से 1000 to 1500 गेस्ट आके खाएंगे। So पहले प्रोडक्ट से लेके till the end of the buffet 2 घंटे या 3 घंटे आपका प्रोडक्ट ऐसा ही रहना चाहिए। यू मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट।
Okay, that's how you can judge a chef. Now there's a one more plating here, and cheesecake. आप इधर भी देख सकते हो. Okay, the consistency. Look at the consistency of the products. Okay, the consistency of plating and the effort. Here, these are like the plates we prepare for Valentine Day. So Valentine जब भी आता है, हम गेस्ट के कमरे में जो भी रूम्स हैं वहां पर एक एक प्लेट भेजते हैं 34 की बना के. So again here, the consistency and your creativity, okay, that is very, very important. Again, there's a one more wedding cake. On ship, before the cruising finish, guest के जाने से पहले हम एक function करते हैं, we call it the Chocoholics, जिसके अंदर की सभी प्रोडक्ट जो होंगे वो सिर्फ चॉकलेट के होंगे. Okay, or you can see big massive buffet of chocolate. It's not only about the chocolate, जिसके अंदर प्रोडक्ट का टेस्ट भी अलग होगा. ये नहीं हो कि उसने he taste one cupcake, it tastes the same, then he tastes another cupcake that also tastes the same. सब प्रोडक्ट का टेस्ट अलग अलग होना चाहिए. Okay, so I will show you a few slides of Chocoholics. You can see here a different product. इधर गातोस भी हैं, इधर प्रॉफिट रोल है, इधर ट्राइफल भी है, इधर ट्रफल्स हैं. Okay, some mini pastries are there. But as I said, the most important thing is हर प्रोडक्ट का टेस्ट अलग अलग होना चाहिए, ताकि गेस्ट ये ना कहे कि I taste mango here and I taste mango there. Okay. Again, this is also the part of Chocoholics. Here you can see we have Black Forest Gato, we have chocolate truffle, we have strawberry here, we have one more here, and all different varieties with a different taste. This is also, you have to perform that within 8 hours or 9 hours. You will not get additional time. जैसा मैंने पहले कहा कि प्रायर प्रिपरेशन बहुत जरूरी है हमारी इंडस्ट्री के अंदर. अगर आपको एक फंक्शन को अगर आपको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है तो. You can see here in this picture how nicely and neatly the product is presented. The most important thing is not the product you put on the tables. आप देख सकते हो यहाँ पर कि हाइजीन का भी ध्यान रखा गया है. There is a sneeze guard here on top. Nice, neat and cloth is here. Okay. Platters के हमें dump नहीं किया गया है food. They are nicely arranged. Okay. So on ship, this is also the most important thing you have to take care of. The hygiene, the nicely presented, and और ये खाना जो है, ये जो food है, pastries हैं, सिर्फ ये कोई 100 या 200 लोगों के लिए नहीं है. It's an open event. एक 3000 या 4000 capacity का जो ship है, all guests are invited. It can be 3000 or maybe or could be the 100 even. Okay, so you have to be ready for every situation. The chocolate fountain, that is the responsibility of executive pastry chef for the setup. Okay, because expensive machine hai. This machine cost to be around roughly around 7,000 to 8,000 pounds. So एक executive pastry chef responsible होता है fountain के लिए, chocolate fountain को start करना, and then जब sitting खत्म हो जाती है उसको safely clean करा के वापस store करना. Chocolate fountain जो है ये Chocoholics में use किया जाता है. Okay, और chocolate could be different. आप white chocolate, dark chocolate कुछ भी use कर सकते हैं आप इसके अंदर. Now in this picture you can see the small desserts. 3, 6, 3, 9 plus 2, 11. This is the most difficult actually task for me in a day time, because every morning जब मैं ड्यूटी पे आता हूँ तो मेरे सामने इस तरह डेजर्ट्स को रखा जाता है. ओके, फिर मेरी ड्यूटी होती है कि मैं इस डेजर्ट्स को टेस्ट करूंगा, ईच एंड एवरी पीस. ओके, जो ये मेरी टीम ने बनाया है, और देन आई विल गिव देम माय फीडबैक. ओके, कि ओके आप नेक्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को ऐसा करो, इस बार हो सकता है अच्छा है. This is the part of my job
that I have to taste each and every product. Okay, you can't trust. Okay, end of the day we are human being. हो सकता है गलती से मैं शायद शुगर डालना भूल गया हूं किसी प्रोडक्ट के अंदर, गेस्ट ने खाया, इफ यू नोटिस ओके देयर इज नो शुगर, इट्स टू लेट. जब एक बार बुफे के ऊपर चला गया आप कुछ नहीं कर सकते हो उस प्रोडक्ट का. एंड बीइंग एज अ एग्जैक्ट पेस्ट्री शेफ, it is my responsibility that I have to taste each and every product and guide my team for the next time. Okay. This is also, you can see, is also a presentation table here. Okay. Sitting चालू होने से पहले या कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर गेस्ट के पास जा रहा है, वो डेजर्ट जो है इस तरह प्रेजेंटेड होगा. इसको एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ टेस्ट करेगा, executive chef taste karega, and some of the senior team member of the team, they will taste the product and give their feedback. Okay, और ये एक या दो दिन का रूटीन नहीं है, ये हर रोज ही होगा. Okay, without any fail. प्रोडक्ट जाने से पहले उसको सीनियर टीम मेंबर टेस्ट करेंगे, तब प्रोडक्ट अप्रूव होगा और आपका आगे जाएगा प्रोडक्ट. Now I'll come to this picture. You can see here, that's how actually we arrange the plates. Okay, you don't have a massive football ground to do your plating on ship. You have a very limited place, so you have to again use your brain. How can you utilize that place successfully to do your plating? It's not only one dessert. You have to do around roughly 600 to 700 number of plates of all these. And you have 3 hours to achieve it. You don't have too many hours. Their duty start 9 o'clock. By 12 o'clock, they have to finish around 2,000 plates of this product. Okay, and that's how they arrange the plates. Once this one is ready, they put it in a jack stand. Then they work on the another plate. अब आप इस प्लेट में देखोगे, इसमें एक एलिमेंट नहीं है. इसमें एक प्रोडक्ट है, फिर इसमें मराइंग है, फिर इसके अंदर यू कैन सी हियर द स्ट्रॉबेरी पर्ल्स आर हियर, सॉस भी है, और इधर एक टर्किश डिलाइट भी एक प्रोडक्ट भी है. और कैन यू गेस हाउ मेनी शेफ्स आर डूइंग दिस प्लेटिंग? कोई गेस है? कोई एनी आइडिया? कितने आपको कितना लगता है कितने आदमी इस प्लेटिंग को करते होंगे? Maybe 5. Maybe around 24. Okay, you will be surprised. Only 2 guys are responsible for this plating. Oh my God. Only 2 chefs. One chef de partie, one commis one. In a day, every day, roughly they do around 2 to 2,500 plates every day in their 8 hours duty. Okay. Their duty is to put the product on the plate, decorate it, keep it in the fridge every day. Don't worry, guys. I'm not scaring you that, okay, I will not go to the ship if there is so much of work. But how is that achieved is because of their planning. Okay. They not take it 10 hours. They take it only 8 hours to finish that plating. In that time period, they go for their lunch. They go for their dinner. They go for their tea, coffee, or they want to go for toilet. They take their own time. Okay. But achieve only when they know what they have to do actually, when they have a clear picture in front of them. You can see again, the most challenging plating. This is the most difficult plating, I always say. Why? Because here, the product is served in brandy snap basket. And the brandy snap basket is soft very quickly. Okay, it's like a biscuit. Basically, like I'm dipping my biscuit in a tea, and I have my clock start ticking as soon as I dip the biscuit in a tea, that I have to put in my mouth, otherwise it will fall. The same like with the brandy snap basket. I have only half an hour to serve this product. Otherwise, what will happen? The whole product will get flat in the plate. This is the part of bakery. You can see here some Danish pastries, some donuts, some croissants here. So the bakery team, they do that. Sometimes we have some special functions where you don't have to follow the menu, but you have to show your creativity.
This picture is actually from one of a function when we did for called the Chain the Rotatier. Chain the Rotatier means Britain ke top chefs, they come for a lunch, and I prepare this dessert actually for them that time. As I said, the chef must know about the function. So this is, you can say it's for the Chinese New Year. So you must know actually what the basically the Chinese, what are like the main desserts over there. So they like the egg custard tart, lychee mousse, some sweet pancakes. Okay, so how you can be creative with their desserts. Okay, you can see here, looks very nice, neat, clean. Okay, and the full of flavor here. You got everything in this picture. Here we have tart, here we have mousse. If somebody doesn't like cream, there is some sweet pancake is here. So if someone is gluten free, he can have this panna cotta, lychee panna cotta. Okay, someone he don't like too much sweet, he can have this egg custard tart. So being as a chef, you must know before a function that if I have some gluten free guest, what I can offer them. A strawberry tart. And this is what a cruise company or this industry will give you the reward. Okay, you get the stripes in your shoulder. Okay, you can have nice meal with your friends. Okay, with the chefs. All right, you can enjoy the best of the best wine in this industry. Okay, you can imagine a feeling when you get the stripes in your shoulders. Okay, but to get that stripes, you must first learn this trade with your heart. Okay, put a lot of hard work, energy. Only one day you can make your kids proud, your parents proud. Can imagine like when my kid, he will see this picture, he feels so proud, and when he go to the school, and his teacher actually asks what your dad do, and he proudly says that my dad is a chef. You know, he's an executive pastry chef in P&O Cruises. He prepare beautiful cakes, beautiful desserts, and what sound he hear, okay, the whole class just says wow, you know, and that is the feeling I'm sure everybody is looking for one day when their kids, okay, tell them that my dad is a chef, and everyone just says the wow. Okay, so that's how actually the presentation is finished. So anybody have any question can ask now. Chef, Yep. means what is your what was your experience when you first joined the cruise? I'm sorry, I can't hear you properly. Can you speak loudly? What was your experience when you first joined the cruise? My experience, Yes. I was having 2, 3, 5 years of experience, okay, in the hotel. And then I joined the industry. I joined the cruise liner as a Commie 1. Okay. Chef, Yes. संकेत here. Hi, Sanket. Yeah. जैसे कि मुझे जानना था कि आफ्टर डिप्लोमा, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, ग्रोथ कैसे करना है, मतलब कैसे हम आगे प्रोसेस करें? Okay. Become a best chef. Sanket, very very important thing is, आपने डिप्लोमा कर लिया है, okay, और now you look. The most important thing is always look for the new opportunity. Okay, wherever you get opportunity, if it gives you jump, okay, jump in means of money or in means of position, take it immediately. Okay, that's how you can actually progress in this industry. अगर आप सिर्फ ये देखने लग गए कि मैं जहां पर अभी काम कर रहा हूं, आई एम वेरी कंफर्टेबल, ओके, सो अब आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट इनिशियली.
Okay, so like when I start my career, I was 18 to 19 year old that time when I finished my diploma and come out of the college. Okay, and my first was like Taj, as I said. So ताज के अंदर लाइफ बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल था. ओके, बट मुझे मालूम था कि अगर मैं ताज में रह गया तो मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा. आप सभी को मालूम है ताज के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो 20 साल से भी कर रहे हैं, 15 साल से भी थे, मैंने देखा उधर. ओके, तो अगर मुझे प्रोग्रेस करनी है तो मुझे नई अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, और इसीलिए मैंने रेडिसन ढूंढा. रेडिसन में मैंने सिर्फ 2 साल काम किया. जैसे ही रेडिसन के अंदर मैं कंफर्टेबल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक नए वेंचर में मैंने जंप किया, ग्रैंड हायत. ओके, ग्रैंड हायत में मैंने 1.5 साल काम किया. चाहता तो मैं उधर भी रह सकता था. ओके, बट उधर लेकिन मुझे एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ बनने के लिए शायद 10 साल वेट करना पड़ता. सो देन आई लुक अराउंड एवरीवेयर द अपॉर्चुनिटी. जहां पर भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जहां मुझे लगा कि मैं ग्रोथ कर सकता हूं, यू हैव टू टेक द चांस. दैट्स हाउ यू कैन ग्रो इन दिस इंडस्ट्री. ओके, गो फॉर द इंटरव्यूज. तो ये मत सोचो कि मैं उस इंटरव्यू में शायद मैं सक्सेसफुल ना हो पाऊं, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है. बट जब तक आप वहां पर नहीं जाओगे, आपको नहीं पता लगेगा कि वो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ओके, सो जहां पर भी मौका मिले, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आप जाओ और एक्सप्लोर करो इंडस्ट्री को. या जैसे कि आपने मतलब एक गोल सेट किया था कि मुझे जो करियर बेकरी एंड पेस्ट्री में करना है, राइट? यस. या सो आप उसके मुकाबले चलते रहे आगे, राइट? यस. करने के लिए. ओके, तो एक गोल हमें डिसाइड करना चाहिए कि मुझे इसमें ही करियर करना है, तो उसी लेवल पे हम जा सकते हैं, राइट? बिल्कुल. हमारी इंडस्ट्री में आप डुअल माइंड नहीं रख सकते हो आप. ओके, आपने 5 साल आपने लाडर में काम किया, उसके बाद आपको आता कि नहीं यार, मैं तो चाइनीज कुजीन मुझे कर लेनी चाहिए, चाइनीज कुजीन में अच्छा पैसा है. आप फिर चाइनीज कुजीन में घुस गए. चाइनीज कुजीन के बाद याद आया, अरे नहीं नहीं, ये तो इंडियन कुजीन में तंदूर बहुत बढ़िया लग रहा है. ओके, बट आपको रियलाइज होगा 10 साल के बाद आप फिर वापस उसी चौराहे पर आकर खड़े हो गए हो. ओके, आपको अपना गोल सेट कीजिए और आप ये देखिए कि आपकी सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि मुझे पसंद क्या है. ओके, सिर्फ नॉट इन केस ऑफ मनी. आप ये देखिए कि मुझे पेस्ट्री अच्छी लगती है तो आप पेस्ट्री में अपना कैरियर बनाइए. आपको चाइनीज अच्छा लगता है तो आप चाइनीज में बनाइए. आप चाइनीज में भी बड़े शेफ बन सकते हो, ऐसी बात नहीं है. ओके, सो आप तंदूर में भी अच्छे बन सकते हो, पेस्ट्री में भी आप ऊपर जा सकते हो. आपका गोल क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए. Rahul, do you have any questions for me? Anyone else? Praful, कुछ पूछना Sir. है? Yes. Yes, Anil. हेलो. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. सर मुझे पूछना है कि शू पेस्ट्री का जो शू पेस्ट्री बनाते हैं हम, जब उसका पंच वो कैसे होता है? मैं 2-3 बार किया है ट्राई. एक्चुअली मास्टर शेफ में मैंने देखा था, पंच पूरा फ्लैट हो जाता है. जो आपकी पेस्ट्री जो है वो फूल नहीं रही है, बेसिकली आप ये कह रहे हो, कोलैप्स हो रहा है. यस सर, यस. ओके, उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं. देखो, एक तो ये होता है कि जो आप रेसिपीज पहले आप फॉलो करते हो, यू नीड टू फॉलो अ प्रॉपर प्रोफेशनल रेसिपी. ओके, जैसे मैंने उस दिन कहा कि यूट्यूब वगैरह देख के कोई शेफ नहीं बन सकता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको एक रियल शेफ को फॉलो करना पड़ेगा जो इस इंडस्ट्री में प्रॉपर काम कर रहा है. मास्टर शेफ्स एंड ऑल दिस थिंग्स, दे वर ऑल एडिटेड वीडियोस. ओके, हो सकता है वो रेसिपी ठीक हो, लेकिन आप उसमें प्रॉपर प्रोसीजर नहीं देख पाओगे. राइट. कुड बी अ डिफरेंट रीजन. एक तो रीजन ये होता है कि शू पेस्ट्री जब कोलैप्स हो रही है, आपने हो सकता है जब ओवन में डाला उसको, आपने ओवन का दरवाजा खुल गया या कहीं से उसमें अगर एयर चली गई तो वो भी कोलैप्स कर देती है उसको. ओके, जैसे हमने आप शू पेस्ट्री आपने या आपकी अगर शू पेस्ट्री प्रॉपर कुक नहीं हुई, ओके, जो डो बना है, ओके, जो रू बनी है, अगर वो कुक नहीं हुई प्रॉपरली तो भी आपकी शू पेस्ट्री जो है वो कोलैप्स हो सकती है. ओके, तो देयर कुड बी अ फ्यू रीजन फॉर. अगर ओवन में ना बने, हम ओवन से कुछ दूसरा रास्ता है तो? नहीं, देखो, ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं ना. ओके, बिल्कुल, जो चीज जिस चीज के लिए बनी है, आप मेरे से कहने लग जाओगे जी मैं कुकर के अंदर बना लूं. तो जी बना तो सकते हो, लेकिन आप वो एक्सपेक्ट मत करना, ये तो फिर वो रेसिपी की शू पेस्ट्री की भी बेइज्जती हो गई. Very well, Anil. Okay, very interesting. I'll tell you. Actually, As a chef,
never ever stop exploring. Okay, like even today, I met with one chef, okay, who sent me a recipe that how can we make choux pastry without egg. Okay, so this is a very, very challenging thing. So I can say this is a very simple product, but I'm going to try it actually. Okay, so never ever stop exploring. ठीक है, आप बगैर ओवन के देखो, कभी बना के अगर मिल जाए तो डेफिनेटली मुझे भी बताना। और एक क्वेश्चन था, एक्सपीरियंस रहेगा। ओके, और एक क्वेश्चन है, जैसे लेमन कर्ड हम एग के बिना नहीं बन सकता है, लेमन कर्ड वेज होता है, बन सकता है क्या? लेमन कर्ड बिल्कुल बन सकता है विदाउट एग। ओके, आप क्रीम, आप कस्टर्ड बना लो, कस्टर्ड बना के आप उसके अंदर लेमन जूस डाल दो। अगर आपको वीगन बनाना है, अगर आपको वीगन ही बनाना है, बेसिकली व्हाट इज लेमन कर्ड? लेमन कर्ड बेसिकली अ स्प्रेड और अ कस्टर्ड, ओके, फ्लेवर विद लेमन। सो देखो कि अगर आप वो प्रॉपर तो नहीं ले पाओगे, यू कांट बी एज ओरिजिनल तो नहीं होगा वो, लेकिन आपको कुछ ट्विक्स तो करने पड़ेंगे। ओके, एंड जो इसका सबसे क्लोजेस्ट ट्विक्स है वो ये है कि आप कस्टर्ड बनाओ और कस्टर्ड बना के उसको लेमन से आप उसको फ्लेवर कर दो, एंड इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। शेफ, आपने जैसे कि अभी अनिल को बताया कि YouTube पे देख के हम कोई शेफ नहीं बन सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ हम अगर घर पे बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए मीन्स 2 या फिर 3 प्लेट्स ही बनाते हैं, राइट? बट जब हम होटल्स में जॉब करते हैं या फिर कोई शेफ के अंडर जॉब करते हैं तो कैसे मीन्स पूरे दिन का जो हमारा क्या बोलते हैं किचन हम जो हैंडल करते हैं वो एक में जो हम बनाते हैं वो एक्सपीरियंस अलग रहता है, राइट? यस, तो हमें एक शेफ को से हम बेटर एक्सपीरियंस ले सकते हैं और हम उनको डेवलप कर सकते हैं। देखो कि एक घर पे कुकिंग एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ओके, और जब आप एक होटल्स के अंदर करते हो वो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है। तो राइट, इवन लाइक एक सेम प्रोडक्ट, जैसे अभी एक इसने शू पेस्ट्री कहा अनिल ने, शू पेस्ट्री जो एक आप घर पे भी बना सकते हो अगर घर के पास ओवन है तो, और वही शू पेस्ट्री सेम रेसिपी जब आप एक प्रोफेशनल किचन में बनाते हो तो आपके प्रोडक्ट में 30 to 40% का फर्क आता है। ओके, क्योंकि वहां पे वो एक एनवायरनमेंट भी हेल्प करता है। ओके, जो प्रोफेशनल ओवन्स होते हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं। ओके, और समटाइम्स एज आई सेड द एनवायरनमेंट हेल्प्स अ लॉट। ओके, तो नेचुरली 2 या 3, इवन मैं भी कई बार ऐसा होता है घर पे बच्चों के लिए जो केक बनाता हूं मैं, तो वो वैसा नहीं बन पाता है कि जैसे मैं उधर बनाता हूं, एंड समटाइम्स आई फील सरप्राइज, बट नाउ आई रियलाइज कि यू कांट अचीव दैट एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट, बट बीइंग एज अ प्रोफेशनल शेफ मुझे मालूम है कि मैंने उसका 70% अचीव कर लिया है। सो अगर आपने 70% अचीव कर लिया, ओके, इट इज वेरी गुड। रादर आई वुड एडवाइज कि रादर आप यूट्यूब पे आप फॉलो करो, आप नीड टू सी द इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे प्रोफेशनल शेफ्स हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं। ओके, लुक एट देयर प्रोडक्ट्स, सो वहां से आपको बहुत क्रिएटिविटी और बहुत हेल्प मिलेगी। Yes, chef. Any suggestions for new entrants who likes to join cruise ships? सॉरी, Any suggestions for new entrants? नए लोगों के लिए, न्यू लोगों के लिए कुछ Regarding? suggestions हैं regarding joining a cruise ship as a chef or server? देखो कि ये सब सबसे पहली बात तो है कि आप लोग अपनी ट्रेड को बहुत अच्छे तरीके से सीखो अगर आपको क्रूज शिप में ज्वाइन करना है। क्रूज शिप बहुत अच्छी जगह है काम करने के लिए, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फ्यूचर। काफी नई नई कंपनी आ रही हैं नए नए शिप्स के साथ। हमारी कंपनी अभी एक शिप अभी लॉन्च किया है, अगले साल एक शिप और लॉन्च कर रही है, जहां पर कि अराउंड 100 to 200 शेफ्स की जरूरत है मेरी कंपनी को। वर्जिन क्रूजेज लॉन्च हुआ है, 3 नए शिप आ रहे हैं उनके। MSC लॉन्च कर रही है नए शिप्स, डिज्नी, सो लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग। Lot of opportunities. आप वहां पर तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो जब आपने अपनी ट्रेड को बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। ओके, अगर आप अपनी ट्रेड को अच्छी तरह नहीं सीख पाए, आप शिप पे चले भी गए, आप वहां बहुत डिसअपॉइंटेड होगे, स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस में क्या होगा, वापस आ जाओगे, विच इज
कोई भी शेफ नहीं चाहता है। ओके, राइट। तो जब मैं भी शिप पर गया, पूरा कॉन्फिडेंस लेके गया कि यस आई कैन डू इट। ओके, हो सकता है एनवायरनमेंट थोड़ा अलग होगा, बट आपको पॉजिटिविटी रखनी है। ओके, अगर आपका स्किल भी उस लेवल का नहीं है, एक अगर एटीट्यूड है आपका यस आई कैन डू, अगर आप उस एटीट्यूड से काम करेंगे, यस आई कैन डू, यस आई कैन लर्न, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल। जब मैंने क्रूज इंडस्ट्री में गया मैं, तो हॉट डेजर्ट मेरे लिए एक नया आइटम था, क्योंकि इंडिया के अंदर हॉट डेजर्ट चलता नहीं है, हमारे यहाँ पर वो एनवायरनमेंट है नहीं है। ओके, लेकिन ब्रिटेन जो है वो एक कोल्ड कंट्री है जहाँ पे लोग प्रीफर करते हैं हॉट डेजर्ट। तो जब वहां गया मैं, पहली बार मैंने हॉट डेजर्ट देखा, मैंने कहा ये तो एक नई चीज है मेरे लिए, बट आई लर्न दैट थिंग। जहां मुझे 2 घंटे में स्पेंड करता था डिपार्टमेंट, फिर मैंने 4 घंटे स्पेंड किए। विद इन कपल ऑफ मंथ्स आई लर्न दैट प्रोडक्ट। ओके, एंड आई लाइक सक्सेसफुली आई कंटिन्यू माई लाइक जर्नी। और मैं चाहता तो वहां से छोड़ के आ भी सकता था। ओके, तो वो एक एटीट्यूड बहुत जरूरी है आपके लिए, उस एटीट्यूड को डेवलप करो, so you can be successful in this industry. Sure. Any other questions, students? Any other question would you like to ask? Okay, I think Yes, sir. we will finish it now, Rahul. Yes, 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 sir. Thank you for joining, everyone. Okay, Thank you, Chef. thank you everyone. Thank you, Rahul, Chef. Thank you so very much, sir. Thank you so much. Thank you. Okay, chef. Thank you.